हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो कैसे आप सब? होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज हम गए थे महाबलेश्वर और ये एक मिनी व्लॉग नहीं है, ये एक लॉन्ग व्लॉग है जो आप इंजॉय करेंगे महाबलेश्वर के साइट्स। और फिर उसके बाद हम लोग जब जा रहे थे तो हमें बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला, बादल और पहाड़। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये कैमरे में पता नहीं इतने अच्छे लग भी रहे होंगे आपको या नहीं, पर ऐसे देखे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये थोड़ा क्लोजअप लुक है। फिर उसके बाद चलते चलते हमें भूख लग गई। हमने सोचा कि चलो कुछ खा लिया जाए, तो हम एक होटल पे रुके। हमने थोड़ा लिम्का वगैरह पिया क्योंकि वो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि माउंटेन्स में जब हम जाते हैं तो थोड़ा मोशन सिकनेस हो जाती है, जो सिम्पी को हो गई थी। फिर उसके बाद हमने थोड़ा खाया डोसा और ये साबूदाना वड़ा। और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से निकल पड़े, लेकिन सिम्पी ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि उसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। फिर हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो ये हमें माउंटेन्स और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मतलब इनकी साइड देखो, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहाड़ से कैसे, मतलब रास्ते से गाड़ियाँ जा रही हैं। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना ये, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था हम कब उस साइड पहुँचेंगे। फिर ये हम आ गए थे ग्रीक पॉइंट। और ये मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग स्विट्ज़रलैंड में आ गए हैं। इतना अच्छा मौसम, बारिश हो रही थी और हल्की-हल्की ठंड हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और नोनू को यहाँ पे आ गया तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो पत्थर उठा रहा है और फेंक रहा है खाई में। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ये नोनू अपनी कुटकी फेंक रहा है नीचे। ये देखियो कैसे घर बने हुए हैं नीचे वाली साइड। मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनको कितना अच्छा वेदर देखने को मिलता होगा हर 12 महीने। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा उनको। यहाँ पर तो मुश्किल से गर्मी ही कुछ दिनों की होती होगी। ब्यूटीफुल वेदर। उसके बाद हम लोग पंचगनी में आके यहाँ पे हमने रूम लिया और रूम अच्छा था। मतलब जहाँ पर भी आप लोग रूम लोगे, यहाँ पे रूम आपको नॉर्मली अच्छे ही मिलेंगे। और फिर रूम पे हमने सामान रखा और हम निकल पड़े घूमने के लिए। यहाँ पर हमने थोड़ा रिफ़्रेशिंग जूस पिया और फिर हम आगे की ओर चल पड़े कि ज़रा पंचगनी में देखते हैं क्या क्या देखने की चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग गए और हमने देखा यहाँ का सबसे फेमस गार्डन, मैप्रो गार्डन, जो ज़्यादातर स्ट्रॉबेरीज़ के लिए बहुत फेमस है। तो हम लोग यहाँ पे गए, हमने एंट्री ली। और एंट्री वगैरह वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्री एंट्री है। और हर चीज़ स्ट्रॉबेरीज़ के थ्रू बहुत अच्छे से सजाई हुई है। यहाँ पे आप शॉप्स देखोगे, शॉप बहुत अच्छे से सजाई हुई है। मतलब यहाँ का वेदर आपको बहुत अच्छा लगेगा। समझ ही नहीं आएगा कि सर्दी हो रही है, स्वेटर डालूं, रेनकोट डालूं या स्लीवलेस डालूं, क्योंकि लोगों ने यहाँ यही डाला हुआ था, जो जिसको जैसा अच्छा लग रहा है। और ये है लोटस। ये देख लोटस। ये और ये है स्ट्रॉबेरी फील्ड। बट यहाँ पे अभी स्ट्रॉबेरीज नहीं उग रखी थी क्योंकि अभी उसका मौसम है नहीं है। पर अगर मानो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लगी होती तो कितनी अच्छी लगती। और ये है कुछ आर्टिफिशियल झरना टाइप बनाया हुआ इन्होंने, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। लोग आसपास जितने भी थे, सब लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे और मैं वीडियोस बना रही थी।
और यहाँ नोनू को आके ठंड लग गई थी तो हमने उसको हुडी पहना दी थी कि इसको ज़्यादा ठंड ना लगे, क्योंकि मौसम ही ऐसा था। फिर हमने सोचा कि चलो भूख लग रही है तो कुछ खाया जाए, तो हमने फिर सैंडविच ऑर्डर किए और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए नोनू के लिए, क्योंकि उसे फ्रेंच फ्राइज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब हम इसको खा रहे थे तो नोनू ने सोचा चलो मैंने तो खा लिया, अब मैं अपने पापा को खिलाता हूँ, तो ये अपने तरीके से पापा को खिला रहा था, इसके पापा इसी के जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम चलने लगे तो यहाँ पे हमें नोनू की हप्पा नज़र आई, मतलब कैट, और जैसे ही हम कैट की तरफ पहुँचे तो कैट फुदक के फटाफट से अपने झाड़ियों में घुस गई थी, तो हम उसे देख नहीं पाए। तो हम लोग आगे निकल पड़े कि चलो आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर। मतलब ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा थी, और जैसे कि आप ये सुनिए नेचर वॉइस। और फिर जाते-जाते हम लोगों को ये फिर से हप्पा नज़र आ गई, और यहाँ पे मतलब कैट्स, हम जहाँ पर भी कैट्स देखेंगे वाइट कलर की ज़्यादातर कैट मिलेगी, और इतनी अच्छी प्यारी, और ये बुलाने की कोशिश करता है उन्हें, लेकिन डरता भी है साथ में कि मेरे ऊपर ना ये कूद के आ जाए एकदम से। तो ये उसको बुलाने में लगा हुआ था। फिर उसके बाद हम जैसे ही मैप्रो गार्डन से बाहर निकलने लगे तो हमें ये ट्रैम्पोलिन नज़र आया, तो हमने सोचा चलो इस पे इसको ज़रा झूले देते हैं नोनू को। तो उसके बाद ये बैठ गया उसमें। पहले इसको डर लगा, तो उसके बाद ये जब सारा खाली हो गया है ट्रैम्पोलिन, तो ये इसने सोचा कि चलो मैं खुद ही अकेले कूदता हूँ, तो फिर ये इधर-उधर खेलने लग गया। फिर सिम्पी ने सोचा चलो इसको मैं ज़रा जंप करवाती हूँ ट्रैम्पोलिन पे, लेकिन नोनू को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने सिम्पी को ही बोला नहीं तू बाहर निकल, मैं ही अकेला यहाँ पर जंप करूँगा। और फिर उसके बाद इसने सिम्पी को बाहर निकाल दिया कि तू जा, और सिम्पी के जाने के बाद इसके पापा ने सोचा चलो मैं इसको जंप कराता हूँ, और जैसे ही इसके पापा ने इसको जंप कराया ना, हमें इतनी हंसी आई ना, ये इतना लोट-पोट हुआ ऊपर से नीचे पलटी। फिर उसके बाद ये थोड़ा-सा खेलने के बाद हम लोग वापस चले गए अपने रूम पर, और रूम पर हमने देखा कि ऊपर हल्का-सा अच्छा-सा छोटा-सा टेरेस भी बना रखा है, बहुत अच्छा। तो हम लोग वहाँ पे घूमने लग गए, थोड़ा-सा देखा हमने, तो वहाँ से भी नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। नोनू भी बहुत अच्छे से खेल रहा था वहाँ पे, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो डिनर करने चलते हैं। तो डिनर करने से पहले हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे थे नोनू के पापा का कि वो आएँगे, और हम फिर तीनों जाके वहाँ पे डिनर करेंगे। इतना हम लोग यहाँ बालकनी में बैठ गए, और यहाँ पर भी हमें आवाज़ आ रही थी नेचर की बहुत ही अच्छी। और फिर हम लोग दोबारा से टेरेस पे गए, क्योंकि टेरेस पे इसकी हप्पा इसको मिल गई थी, और ये फिर हप्पा इससे छुप रही थी, मतलब बिल्ली, और ये बिल्ली के पीछे भाग रहा था। और फिर हम लोगों ने दोबारा चल दिए खाने के लिए, डिनर करने के लिए। जब डिनर करने के लिए गए तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, और हमने ऑर्डर किया कि देख लेते हैं हम क्या-क्या चीज़ें खाएँ। तो हमें यहाँ पर उन्होंने खाना दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो सबसे पहले नोनू ने खाया, फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के बाद मेरी नज़र एक चीज़ पर गई, मैंने कहा ये पेंटिंग तो भई देखी-देखी सी लग रही है, और फिर समझ में आया ये पेंटिंग तो मजनू भाई की है। और फिर उसके बाद मैंने इसका थोड़ा क्लोज़अप लुक लिया, और हमें मतलब अच्छी लगी ये पेंटिंग। फिर उसके बाद हमने सोचा चलो खाना तो खा लिया, इसको ज़रा नींबू चटा देते हैं। इसको नींबू चटाया तो इसका फेस देखना, फिर इसने बोला कि चलो मैं दूसरी बार फिर से खा लेता हूँ नींबू, तो इसने अपना मुँह खोल लिया नींबू खाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग घर पर चले गए वापस अपने रूम पर,
और रूम पर जाके हमने जो अलग से मैट्रेस बिछाया था उसके ऊपर हम लोग कूदने लग गए, क्योंकि वो ट्रैम्पोलिन से कम लग नहीं रहा था और हमने उस पे कूद के बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।